ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अपरमत्तेन वेद्धव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। ये बड़ा सुंदर मंत्र है मुंडकोपनिषद का। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अपरमत्तेन वेद्धव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। अगर इस मंत्र को बड़े गंभीरता के साथ देख लिया जाए तो जीव कभी जीवन में कहीं इधर उधर भटक ही नहीं सकता। समझ लीजिए, प्रणव रूपी धनु में आत्मा रूपी बाण के द्वारा ब्रह्म को जिसने लक्ष्य बना लिया हो उसके पास दूसरी वस्तु के लिए समय नहीं होता है। जिसने लक्ष्य ब्रह्म को ही लक्ष्य बना लिया हो, परमात्मा को ही लक्ष्य बना लिया हो, तो व्यक्ति लक्ष्य से भटक नहीं सकता माना। और प्रत्येक प्राणी का यही कर्तव्य होना चाहिए, प्रणव रूपी धनुष में आत्मा रूपी बाण के द्वारा ब्रह्म का ही संधान होना चाहिए, ब्रह्म का ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा का ही लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा भी कोई तीरंदाज हो, थोड़ा सा लक्ष्य भटक गया तो गलत निशाना लग जाएगा। इसलिए अप्रमत्तेन प्रमाद रहित होकर सावधान पूर्वक ब्रह्म के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये उपनिषद का मंत्र है। उपनिषद कहते हैं कि हमको इधर उधर भटकने के लिए समय नहीं है। इसलिए प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। तन्मयता पूर्वक ब्रह्म को लक्ष्य बना लो, परमात्मा को लक्ष्य बना लो। प्रणव रूपी धनु में आत्मा रूपी बाण के द्वारा ब्रह्म को लक्षित कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा प्रत्येक प्राणी को सावधान होना चाहिए। ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये पुराण जीव को सावधान करते हैं, परंतु जीव माया के वशीभूत होकर सावधान होना ही नहीं चाहता। जब तक मायापति नहीं चाहेंगे कोई सावधान हो ही नहीं सकता। चारों तरफ से अनेक प्रकार के दुख से झंझाट में फंसा हुआ जीव जहाँ से दुख मिला उस दुख से क्षणिक संसार का सुख मिलने लग जाए तो भगवान को एक तरफ कर देता है। ये कटु सत्य है, ध्रुव सत्य है। व्यक्ति जब अतिशय दुखी होता है तब परमात्मा को याद करता है, जब सुखी होने लग जाए तो भगवान को भूल जाता है, फिर संसार के सुख को ही परम सुख मानने लग जाता है। यही इस संसार की विडंबना है। इसलिए प्रणव रूपी उस बाण के धनु के द्वारा आत्मा रूपी बाण में ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ही चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं भी मन न लगे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक प्राणी को बार बार करना चाहिए। और जिसके जीवन में भगवान लक्ष्य हो, ब्रह्म लक्ष्य हो, परमात्मा लक्ष्य हो, बस उसने अपने जीवन के सही मार्ग का चयन कर लिया। इसके अतिरिक्त जब तक संसार में दुख है, जब तक जीव के जीवन में दुख है, तब तक प्रत्येक प्राणी पापी है। पाप ही दुख का चिंतन कराते हैं। इसलिए चाहे संत हो, गृहस्थ हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, जिसके जीवन में उद्विग्नता है, क्रोध है, अशांति है, अनेक प्रकार के दुख हैं, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में पाप अभी नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए अहर्निश भगवान के शरण में जाना चाहिए। हे प्रभु, मैं तो निरा पापी पशुवत हूँ, आपने तो अहल्या रूपी उस शिला को तार दिया। अनेक प्रकार के वानर समुदाय आपके सन्निकट रह सकते हैं। राक्षस कुल में पैदा हुआ विभीषण आपके पास आ सकता है। जंगल में काम के वशीभूत रहने वाला गजराज आपके सन्निकट रह सकता है। तो प्रभु, इन सब को तो आपने तारा। एक पशु मैं भी हूँ और मेरे जैसे पशु को आप कब तारोगे? ऐसा भाव भक्त के जीवन में आने लगे तो भगवान उसको
सहज भाव में स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आपको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। आप एक कदम चलोगे, मन पूर्ण रूप में नहीं दोगे, जीवन के सब भाव भगवान को समर्पित नहीं करोगे, तब तक भगवान कहते हैं विपरीत परिस्थिति आने के बाद स्मरण किया हुआ तेरा ये अनुकूल परिस्थिति होने के बाद तो तू मुझे भूल जाएगा। देखो, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है ना, वो हमसे चालाक ही होंगे, हमसे कम चालाक तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त को संसार का चिंतन जब तक है तब तक उसके जीवन में दुख हैं, पाप हैं। इसलिए भगवान के भक्त को पूर्ण रूप से भगवान का ही बनकर रहना चाहिए। और भगवान का भी तभी बन सकता है जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा से भगवान का नाम का आश्रय मिला तो ज्यादा से ज्यादा इन श्वासों को संसार के चिंतन से, संसार के वर्णन से बचाकर भगवान नाम स्मरण और भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। और ऐसा करने वाले जीव के जीवन में सुख है, शांति है, संतुष्टि है। और जीवन में बड़े बड़े भावों में संतुष्टि आ जाए तो फिर कहना क्या है। तो अहर्निश शांति का दिव्य भाव जीवन में आना चाहिए। जब तक संसार के नाना प्रकार के थपेड़ों में, संसार के लोगों के द्वारा दिए गए दुख को चिंतन करता है जीव, तब तक उसके जीवन में भगवत भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरों के दिए हुए ठोकर भगवान की कृपा से प्राप्त हैं, ऐसा समझने वाला व्यक्ति तुलसीदास बनता है, कालिदास बनता है। नहीं तो उनके दुखों को स्मरण नहीं करना, भगवान का स्मरण करना है कि संसार का स्मरण करना है। कोई संसार स्मरण योग्य तो है ही नहीं। व्यर्थ संवाद, व्यर्थ प्रलाप, 2-3 दिन हंस खेल करके अपने अनमोल समय को गंवा दें, ऐसा हो नहीं सकता ना। इसलिए क्या करना चाहिए, अहर्निश भजन करो। भजन में धीरे धीरे मन लगेगा, तुरंत मन नहीं लगता भजन में। कोई सोचे कि अभी तत्क्षण मन लग जाए। और भजन में रुचि तभी बनेगी जब अरुचि समय में करेगी। आप भगवान का भजन करोगे तो अभ्यास करते 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 भगवान में रुचि हो जाएगी, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। भजन न करने से भजन की भाव न बढ़ती है महाराज। इसलिए भगवान के भजन की रुचि बढ़ाना चाहते हो तो जब मन न हो तब भी भगवान का भजन करो, बार बार करो, तो फिर भगवान कृपा करेंगे। और भगवान की जब कृपा हो जाती है, जीव भगवान का हो जाता है, तब उसके भगवान का फल भजन की प्राप्ति होती है। और भगवान के भजन के फल के रूप में भी केवल भगवान के भजन को ही प्राप्त करना है, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक प्राणी को बार बार करना चाहिए। अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में यही उद्देश्य है कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो। और यहाँ केवल भगवान की प्रशंसा, सांसारिक विषय वस्तु की प्रशंसा, लोक प्रशंसा, जगत प्रशंसा, इसके लिए नहीं होना। केवल भगवान की प्रशंसा हो, भगवान का कीर्तन हो। जितना भगवान को मनाओगे सब मान जाएंगे। यदि सबको मनाते समय भगवान छूट जाएंगे तो संसार तो कभी भी आपका नहीं होगा, ये गारंटी के साथ है। देख लो ध्रुव जी को, जिस पिता के गोद में बैठना चाहते थे, सौतेली माँ ने मारा धक्का। जब भगवान को मना लिया तो वही स्वागत करने के लिए बैठे थे। संसार तभी मान जाएगा जब भगवान मान जाएंगे। तो इसलिए जड़ को पकड़ो, मूल को पकड़ो, क्योंकि भगवान मान जाए तो संसार आपका है। और संसार प्राप्ति के लिए भगवान को मनाना नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सानिध्य के लिए, भगवत शरणागति के लिए, भगवान के भजन के लिए भगवान को मनाना। इसके अतिरिक्त अन्य इतर वस्तु के लिए भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं है। संसार के वस्तु, वैभव, ये सब तो नाशवान वस्तु हैं। भगवान ने आपके हिसाब से आपको बहुत कुछ दिया है, अब उसके बाद में भी आपका चित्त भगवान में न लगता हो, संसार के भावों में जाता है, तो समझ लीजिए
आजकल की विडंबना है कि हम चमक दमक को भक्ति का स्वरूप मानते हैं, जबकि भगवान की चमक दमक तो भजन और उपासना में है। संसार के वस्तु पदार्थ में जो चमक दमक है भक्ति में बिल्कुल नहीं आती महाराज। वो तो जिस किसी के पाप बढ़ते हैं उसको चमक दमक देते हैं भगवान, और जिसके जीवन में भगवत भक्ति हो तो बिल्कुल नियारा खाली रहता है, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है। करना ये कहिए कि भगवान का भजन करना है, और भगवान के भजन करने वाले को जगत के किसी भी वस्तु पदार्थ में आसक्ति नहीं होना चाहिए। एक झटके में फुटबॉल खेल सकते हो। आपके इष्ट कौन है? राम। अयोध्या का महल मिल रहा था तो भी वो गुब्बारे की तरह फूले नहीं। दशरथ जी ने कहा बेटा तुमको तो बन जाना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा, दशरथ जी ने भी नहीं कह पाए। तो मुस्कुराते हुए एक सेकंड में त्यक्त्वा सुदुस्तेज सूर्य सीतराज्य लक्ष्मण, इतना सुंदर वैभव अयोध्या का, जो देव दुर्लभ, देवता भी लालायित रहते अयोध्या का राज मिल जाए बोल के, ऐसे राज्य को एक सेकंड में फुटबॉल बना दिया महाराज। ऐसे भगवान के तुम उपासक हो तो आपके जीवन में भी इतना ही निर्लिप्तता आनी चाहिए संसार के वस्तु विषय में। और न होने के बाद त्याग का नाटक आ जाए उसको त्यागी नहीं कहते। होते समय त्याग का भाव आ जाए उसको त्यागी कहते हैं। अभी आपके पास जीवन है, शरीर है, स्वास्थ्य है, श्वास है, नेत्र में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, ये सब कुछ धन आपके पास है, और इस धन के रहते हुए आप भगवान के बन गए तो आप वास्तविक त्यागी हो। आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, शरीर में चलने की शक्ति समाप्त हो जाए, और उस समय अंतिम समय में आप भगवान को याद करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो संसार का है। और मरते मरते कोई भगवान को याद कर जाए महाराज, वो तो बड़ी कृपा है। कोई अजामिल जैसा जन्म जन्मांतर का पुण्य बड़ा हो तो पाप के समय में भी ऐसा नारायण नारायण कर ले, बहुत दुर्लभ है। तो पहले से अभ्यास करना चाहिए निर्विघ्नता पूर्वक और निर्लिप्त रहकर, और सहज भाव में भगवान की भक्ति करना चाहिए। श्वास प्रश्वास भगवान को समर्पित करने वाला जीव भगवान का सच्चा भक्त है। ऐसा भाव हमारे जीवन में आए। इसी भावना के साथ संध्या कालीन आरती भगवान के परम पवित्र दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम